नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, social impact assessor. Today we shall revise the Prevention of Money Laundering Act 2002, a part of Chapter 11, Key Regulations of NISM book, which is revised up to October 2025. So, Prevention of Money Laundering Act 2002 में पास आया। मनी लॉन्ड्रिंग involves disguising financial assets so that they can be used without detection of the illegal activity that produced them. Means मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इलीगल एक्टिविटीज से धन प्रोड्यूस होता है उसको रोकने का माध्यम है। कल्प्रिट चाहता है कि इलीगल एक्टिविटी डिटेक्ट ना हो, उनसे बनाया हुआ धन बैंकों के माध्यम से लॉन्डर करके यूज किया जाए, परंतु गवर्नमेंट इसी को कर्ब करना चाहती है और मनी लॉन्ड्रिंग को बैन करना चाहती है। Through money laundering, the launderer transforms the monetary proceeds derived from the criminal activity into funds with an appropriate legal source. तो लॉन्डरर इलीगल मनी को बैंकों के द्वारा और माध्यम के द्वारा इसको वाइट करने की कोशिश करता है ताकि ये ऐसी लगे कि एपरेंट लीगल सोर्स से आई है। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको शॉर्ट में पीएमएलए बोला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो और भी स्मगलिंग है और कई तरह के अपराध से आई हुई मनी को मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग and to provide for confiscation of property derived from him or involved in money laundering for related matters. So ये एक्ट जो 2002 में आया परंतु ये 2005 से लागू हुआ, इसके अंदर प्रिवेंट करने के लिए कि ये इलीगल मनी यूज ना हो और इसको कन्फिस्केशन का भी अधिकार इस एक्ट के द्वारा मिलता है। सेक्शन 12 ऑफ पीएमएल स्टिपुलेट्स रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और ए पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन टू मेंटेन records of all transactions, including related to the transaction, in such a manner as enable to reconstruct individual transaction for a period of 5 years from the date of transaction between a client and reporting entity. तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है एवरी ट्रांजेक्शन का फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पीएमएलए के रिकॉर्ड को कितने साल के लिए प्रिजर्व करना जरूरी है, बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंटरमीडियरी के लिए, या कोई एक ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो कितने साल के लिए उसे ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो दैट इज 5 years। Reporting entity shall furnish transactions information to the director, keep records of the client entities and account details for at least 5 years. So 5 साल तक उसको रिकॉर्ड रखना है
और यदि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी उससे इंफॉर्मेशन मांगती है तो उसको देनी जरूरी है। एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड, furnished, or verified, save as otherwise provided under any law for the time being in force, shall be kept confidential। और ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वेरीफाई हो रही है, इसको कॉन्फिडेंशियल भी रखना है। 12AA of PMLA outlines enhanced due diligence requirements for reporting entities। हर रिपोर्टिंग एंटिटीज, चाहे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे ट्रांजैक्शन का एनहांस ड्यू डिलिजेंस करना है। क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, जो वह उसके केवाईसी से करेगी, पैन, आधार, रेजिडेंशियल प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑनरशिप की एग्जामिनेशन करना है कि ये पैसा उसी का है, और फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है, और मेंटेन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर 5 years। Reporting entities are also required to monitor transactions for suspicious activities and increase scrutiny wherever necessary। So, reporting entities मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सभी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर भी करना है, और सस्पिशियस एक्टिविटीज जहां जहां दिखाई देती हैं उसको रिपोर्ट भी करना है, और उसकी इंक्रीज स्क्रूटनी भी करनी है। सो ये थे पीएमएलए। नेक्स्ट में हम करेंगे सेबी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003। यहाँ पर ये पीएमएलए वगैरह का और एलओडीआर को और आईसीडीआर रेगुलेशंस काफी शॉर्ट में दिए हुए हैं। इनका डिटेल आप चाहें तो किसी और सोर्स से भी पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान को एक्सटेंड करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।